स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। इससे नेक्स्ट लेक्चर आपके पास सबसे पहले जाएगा। और शेयर करके अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प कीजिए। चलिए फिर अभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे कुछ असाइनमेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने असाइनमेंट नंबर यानी एक्सरसाइज नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां से हम आज से शुरुआत करेंगे, देखते हैं कहां तक हम लोग अगले 1 घंटे में कवर कर पाते हैं। फील फ्री टू आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। यहां पर हम लोगों को क्या करना है, पहले तो आप ड्राइंग को ऑब्जर्व कीजिए और कहां से शुरू करना है उसके बारे में सोचिए, ठीक है। अभी इस लेक्चर से हम क्या करेंगे, डायमेंशन मैं नहीं बताने वाला हूं क्योंकि डायमेंशंस दिखाने में बहुत टाइम जाता है, तो वो आप लोग कर लेना। लेकिन जो जो चीजें नहीं होंगी उसको मैं जरूर बताता चलूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ऑटोकैड को स्टार्ट कर लिया है। स्टार्ट करने के बाद यहां पर जाइए और यहां पर जाने के बाद अब acad.dwt मत लीजिए, यहां से आपको acad.isa.dwt लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें खोलेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका जो यूनिट रहेगा वो इंचेस में रहेगा। अगर आप यहां पे क्लिक करते हो तो आप mm में काम कर सकते हो डायरेक्टली विदाउट सेटिंग योर यूनिट्स। ओके, तो बाय डिफॉल्ट ये mm में रहेगा। अगर मैंने यहां पे acad.iso.dwt किया तो देखिएगा हमारा जो यूनिट होता है वो बाय डिफॉल्ट हमारा mm में होता है, ठीक है। तो अब मैं चेक करके थोड़ा बता देता हूं। टाइप करेंगे अपने कीबोर्ड से UN इंटर, तो आप देख सकते हो यहां पर जो है मिलीमीटर पहले आ गया है, ठीक है। तो हमें उसको चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, आप चाहें तो यहां से प्रिसीजन को चेंज कर सकते हैं। ओके कर दीजिए, ठीक है। तो ये फायदा होता है acad.iso.dwt लेने का। आप चाहें तो ग्रिड मोड को ऑफ कर सकते हैं, ऑर्थो को ऑन कर दीजिए। ये तो 4 बटन तो हमें कंपलसरी ऑन रखना ही है। बाकी का अगर आप चाहें तो ऑफ कर सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग 3D में काम नहीं कर रहे। एक बार क्या कीजिए, डायमेंशन स्टाइल को थोड़ा सा वेल अरेंज कर दीजिए। और ये अगर बीच में आ रहा है तो आप इस पे राइट क्लिक करके UCS आइकन सेटिंग और शो UCS आइकन एट ओरिजिन पे कर दीजिए। इससे ये आपको बार बार आके डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब जरा गौर से देखिएगा कि डायमेंशन के जो थिकनेस होते हैं वो थोड़ा सा कम दिखाया गया है और ये जो ड्राइंग है हमारा वो थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, यहां से हम लोगों को लाइन थिकनेस सेलेक्ट कर लेना है। बस, नाउ वी आर रेडी टू वर्क। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इस ड्राइंग को बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो 2 सर्कल की जरूरत पड़ेगी। एक का डायमीटर आप देख सकते हो, यहां से देखिएगा, ये देख लीजिए 152 है और दूसरे का हमारा 104 है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हमें लेना है, 152 और 104। तो आप डायरेक्ट यहां से क्या कर सकते हो, सेंटर एंड डायमीटर वाला सर्कल ले सकते हो। सेंटर लीजिए, डायमीटर डालना है 152, इंटर। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो हमने 0.30 mm का थिकनेस लिया है वो यहां पर अप्लाई नहीं हुआ है। अप्लाई तो हो गया है बट दिख नहीं रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, शो हाइड लाइन वेट पे क्लिक कर देना चाहिए। इससे होगा ये कि आपका थिकनेस दिखने लगेगा। फिर आप यहां से जाइए, फिर से सेंटर स्पेसिफाई कीजिए और डायमीटर इसका 104 ले लीजिए। दैट्स ऑल। ओके, अब हमें एक अगला कदम लेना है। अभी देखिए, एक मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लेता हूं। सबसे पहले तो आप यहां से लाइन लीजिए। मैं यहां क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट तक ले लेता हूं एक लाइन, फिर से मैं यहां से एक लाइन ले लेता हूं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे गौर से देखिएगा, इसका जो ऑफसेट दिया गया है 50.8 का दिया गया है और दूसरा जो ऑफसेट लिया गया है वो 57 का लिया गया है। तो चलते हैं, हम यहां से ऑफसेट लेते हैं। ये रहा हमारा ऑफसेट कमांड 50.8 डिस्टेंस, और मुझे इस सर्कल लाइन को सेलेक्ट करना है और ऊपर जाना है, ठीक है। और एक और ले लेना है, यहां पे डायरेक्ट करके 57 आप टाइप कर सकते हो। ये हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, यहां पर आपको दिख रहा है 15.7, तो हाफ इधर लेना है और हाफ उधर लेना है। तो 15.7 का हाफ कितना होता है, तो यहां पर आप अगर देखेंगे तो ये देख लीजिए हमारा कैलकुलेटर दिया गया है। आप यहां से भी कैलकुलेटर ले सकते हो और नहीं तो आप अपने कीबोर्ड से QC प्रेस करके इंटर कर दीजिए। इससे भी आप कैलकुलेटर को ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से जरा सा मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 15.7 डिवाइडेड बाय 2, यहां से ओके कर दीजिए। ये देखिए हमारा 7.85 का वैल्यू आया है। अब यहां से फिर से हमें ऑफसेट कमांड लेना है, 7.85 ऑफसेट डिस्टेंस।
और बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे और इधर लेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करके इधर लेंगे और इंटर करेंगे। याद रखिए मैं कमांड के प्रोसेस को नहीं रिपीट करने वाला हूं क्योंकि हमने उसके लिए काफी लेक्चर्स ले लिए हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ड्राइंग पे ध्यान दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वो कर लेना। फिर भी दिक्कत आती है तो आपको पता चल ही जाएगा। दिक्कत आती थी पिछले लेक्चर्स को जाके आप देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ऑफसेट कमांड लेने में, ट्रिम कमांड लेने में दिक्कत आई तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या है, पिछले लेक्चर्स को अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है। तो जाके प्लीज उसको पहले देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अब देखिए अगला स्टेप, यहां पे देख सकते हैं टेंजेंट में लिया गया है। तो इसको लेने के लिए हमें एक सिंपल सा लाइन लेना है और इस इंटरसेक्शन पे क्लिक करना है और यहां पर जाइएगा तो ऑटोमेटिक आपको टेंजेंसी दिखाई देगा। आपको यहां क्लिक कर देना है, एंटर। फिर से स्पेस करके लाइन को मैं रिपीट करता हूं, यहां से आप फिर से इसको ले लीजिए टेंजेंट। ये हमारा हो चुका है। अब जाके मैं इसको क्या करता हूं, डिलीट कर देता हूं। बाकी का TR डबल इंटर जो भी आपको बेकार का लगता है आप यहां से हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें मैंने डिलीट कर दिया। देन सेलेक्ट देम ऑल और यहां से आप इरेज पे क्लिक कर सकते हो, ऑटोमेटिक हमारा ट्रिम हो जाएगा। इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी सेलेक्ट करके इरेज कर देता हूं। यहां पर आप जरा गौर कीजिएगा तो हमारा एक साइड का पूरा काम हो चुका है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका रेडियस जो है वो 3 का दिया हुआ है। अब 3 का रेडियस अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं तो पिछले लेक्चर में हमने फिलेट अप्लाई करके देखा था। सपोज मैंने लिया फिलेट, ये लिया रेडियस, रेडियस में 3 इंटर। मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और यहां पे सेलेक्ट करता हूं। देखिए ये कितना बड़ा हो रहा है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा गलती से टाइप कर दिया है ना। तो मैं यहां पर 1 लेने का आपको रिकमेंड करता हूं, ठीक है। ये लिया फिलेट रेडियस 1 इंटर और मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और इसको ऐसे ले लेता हूं। दैट इज गुड, है ना। फिर से मैं स्पेस करके फिलेट लेता हूं, यहां से रेडियस सेम और मैं फिर से ट्रिम पे जाता हूं और ये ले लिया नो ट्रिम और मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया। ये मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी डायमेंशन अप्लाई करनी है, इसलिए मैंने उसको छोड़ा है, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, इसको ऐसे करके सेलेक्ट कीजिए। मैं सिलेक्शन का एक अलग सा लेक्चर लूंगा, फिलहाल अभी नेक्स्ट या शायद 1-2 लेक्चर के बाद में। ये सब सेलेक्ट कीजिए ऐसे करके और यहाँ से हमें मिरर कमांड लेना है। फिर यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन और सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन पे क्लिक कर देना है। अब आपको पूछेगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, तो आपको पता ही है नो करना है हम लोगों को। अब जाके यहाँ पर भी हमें वो ट्रिम कर देना है, TR डबल स्पेस, आप इसको हटा सकते हो। और ये जो एक्स्ट्रा है आप इसको भी डिलीट कर दीजिए। तो हियर इज द वे ऑफ क्रिएटिंग दिस ड्राइंग। अब हमें क्या करना चाहिए, आप चाहें तो इसको डिलीट कर दीजिए यहां से इरेज करके और मैं यहाँ पे सेंटर मार्क अप्लाई करने वाला हूं। तो क्योंकि हम लोग 2020 में काम कर रहे हैं इसलिए हमें सेंटर के लिए चिंता नहीं करनी है। बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर लेना है। यहां से सपोज आप रेड में चाहते हो तो रेड कलर ले लो, सेंटर मार्क पे क्लिक करो और बड़े वाले सर्कल पे क्लिक कर दो, ठीक है। एक मैंने क्या गलती कर दिया, जो थिकनेस थी वो अप्लाई था, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां से जाने के बाद आप इसको नॉर्मल में ले सकते हैं, यानी बाय लेयर पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। हियर इज द वे ऑफ अप्लाइंग योर सेंटर मार्क। अब क्या है, इसमें कुछ नया नहीं है डायमेंशन दिखाने के लिए, तो मैं इसको छोड़ रहा हूं, आप कर लेना, ठीक है। मैंने ये सारे डायमेंशंस बता दिए हैं, तो मैं सिर्फ ड्राइंग बता देता हूं, आप लोग डायमेंशंस अप्लाई कर लेना, ओके। चलते हैं फिर अगले ट्यूटोरियल की तरफ। मैं फिर से बाय लेयर ले लेता हूं और थिकनेस हमारा ये आ गया है 0.30 का। और लेट्स लुक एट दिस ड्राइंग। यहां पर हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले देखिएगा तो एक सर्कल ये लेना है, दूसरा वाला बड़ा वाला, फिर ये छोटा वाला, फिर एक बड़ा वाला, ठीक है। 4 सर्कल तो लेने हैं पहले। देखिए इसका जो दिया गया है 35 है, इसका 11 है, इसका 12.5 डायमीटर है, इसका 15.5 रेडियस है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, सर्कल लीजिए, सर्कल में सेंटर लीजिए, सेंटर में 35 इसका रेडियस। फिर से मैं स्पेस करके रिपीट करता हूं और इसका जो रेडियस है वो 11 लेता हूं।
अब देखिएगा यहाँ से डिस्टेंस इसका 50 का है और इसका जो डायमीटर दिया गया है 12.5 दिया गया है। मैं यहाँ से ले लेता हूँ डायमीटर, मैं इस सेंटर से ट्रैक करूँगा 50 का डिस्टेंस इंटर, और इसका जो डायमीटर है वो 12.5 है। आई बात समझ में। दूसरी बात ये है, यहां से आप देख सकते हैं 15.5 का रेडियस है, तो सी इज द शॉर्टकट फॉर सर्कल। ये रहेगा सेंटर और रेडियस 15.5 ले सकते हैं। आई बात समझ में। अब आप बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो आप देख सकते हो यहां से भी टेंजेंट लिया गया और यहां से भी टेंजेंट लिया गया है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक लाइन लेना होगा। लाइन में जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको टेंजेंट नहीं दिखेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट को प्रेस कीजिए और राइट क्लिक कीजिए, यहां से आपको टेंजेंट मिल जाएगा। अब देखिए आसानी से आपको टेंजेंट कहीं पर भी क्लिक कर दो, नो प्रॉब्लम। फिर आप दबा के ही रखिए शिफ्ट बटन और राइट क्लिक फिर से कीजिए, यहां से टेंजेंट आ जाएगा। तो यहां से आपका ये काम हो गया है। आप अगर चाहें तो इसको मिरर कर लें, नहीं तो फिर से आप लाइन लीजिए और अपने कीबोर्ड से 10 प्रेस कर सकते हो, 10 टाइप करके भी आप टेंजेंट ले पाएंगे। ठीक है, यहां से आप ऐसे भी कर सकते हो। देन बाकी का हमें ट्रिम कर देना है, TR डबल इंटर कर दो, ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों में होती है कि इसको आप कैसे बनाएं और इसको आप कैसे बनाएं। तो आप जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है टोटल डिस्टेंस 50 का, इसमें से इसका रेडियस 11 दिया गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक का रेडियस भी हमारा 11 का होगा, यानी 50 माइनस 11 तो ये कितना का हो जाएगा, 39 का हो जाएगा। ठीक है, और ये 50 प्लस 11 तो 61 का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें ले लेना है C फॉर सर्कल सेंटर, इसको मैं यहाँ से टच कर देता हूँ, फिर से स्पेस करके रिपीट किया और यहाँ पे जाके इसको मैंने टच कर दिया। बाकी का जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको आप ट्रिम कर सकते हो, TR डबल इंटर कर दीजिए, ये भी मैंने बताया हुआ है हर चीज़ पिछले लेक्चर्स में। सॉरी, ये हटाना था, ये हट गया और यहाँ से भी आप इन सबको डिलीट कर सकते हो। हियर यू कैन सी। दूसरा काम ये है कि यहाँ पर भी फिलेट दिया गया है, ये हमारा 6.3 का है, तो आप यहाँ से फिलेट ले सकते हैं, रेडियस लीजिए और 6.3 इंटर, देन यहाँ से आपको मल्टीपल लेना है, सेलेक्ट कीजिए। याद रखिए मैंने लास्ट टाइम में क्या किया था, ट्रिम को ऑन किया था, नो ट्रिम को ऑन किया था, इसलिए ट्रिम नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, ट्रिम को ऑन करना है, फिलेट रेडियस 6.3 और यहाँ से ट्रिम लेता हूँ और ये जाके आप ट्रिम पे क्लिक कीजिए और मल्टीपल पे आप कर सकते हो, क्योंकि हमें 2 बार लेना है ना, तो आप ऐसे यहाँ से कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस, है ना। आप ऐसा कैम भी होता है या फिर यहाँ पर स्विंग सी वॉशर दिया गया है, मैं नाम टाइप करना भी बताऊंगा, एक बार हमारा ये लेक्चर फिनिश हो जाने दीजिए। ठीक है, ये तो हो गया भाई। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से नॉर्मल ले लेना है बाय लेयर और यहाँ पर जाके येलो ले लीजिए और यहाँ से एनोटेट और ये रहेगा सेंटर मार्क, तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए। हियर यू कैन सी एवरीथिंग इज डन। अब इस ड्राइंग में एक चीज नई है, देखिएगा, इसको जो है हमने आज से पहले कभी नहीं देखा है कि डायमेंशन तो एक है भैया, लेकिन 2 जगहों पर लिया गया है, एक इधर और एक इधर। तो इस काम को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमारे पास देखिए यहाँ पर है एक लीडर कमांड, आप लीडर पे क्लिक कीजिए और लीडर पे जाने के बाद जरा सा आप क्या कर सकते हैं, इसका जो है डायमेंशन का कलर आप चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लीडर में ले लिया, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और 1 सेकेंड, यहाँ से हो गया, फिर से मैं लीडर लेता हूँ। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप क्या करो, ऑर्थो को ऑफ कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आके क्लिक करो थोड़ा सा। अब इसके बाद हमें और क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोगों को टाइप करना होगा, और टाइप कितना करना है, R6.3, R का मतलब रेडियस, तो R6.3 ये हो गया। बाहर आप क्लिक कर सकते हो, एक काम हमारा हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जाके अपना कर्सर लेके छोड़ देना है, तो आपको ये पॉपअप आ जाएगा और एक लिस्ट में आपको मिलेगा ऐड लीडर, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इधर भी आप आसानी से दिखा दीजिए और राइट क्लिक करके इसको आप क्विट कर सकते हो। ये देख लो हमारा कितना आराम से आ गया है। तो ये एक नया था जो हमने लास्ट लेक्चर्स में नहीं देखे थे, तो इसलिए मैंने इसको बताया है अभी। ठीक है, और बाकी का तो आपको पता ही है कि रेडियस कैसे डालना है, डायमीटर कैसे डालना है, लीनियर लेंथ कैसे डालना है, प्रिसीजन्स कैसे सेट करना है,
तो ये मैं फिर से आपको रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। ये हो गए 2 पार्ट। आप चाहे तो इसको सेव कर सकते हैं, लेक्चर नंबर 10। ओके, लेक्चर नंबर 10 हो गया हमारा। ये हो गए 2 पार्ट हमारे। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। जरा गौर कीजिए इसको, ये बिल्कुल भी सिंपल सा है। हमने लास्ट लेक्चर में एरे को भी देखा था, तो हमें वही सिंपल सा एरे का ही इस्तेमाल करना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एरे कैसे करना है सो देखेंगे। सबसे पहले यहां पर गौर कीजिए, सबसे पहले आप इसको चेंज कीजिए भाई। ये हमारा क्या है, बाइलेयर, और यहां से हमारा पॉइंट 30 का। ये लेता हूं मैं सर्कल, सर्कल में डायमीटर वाला सर्कल लिया है, और देखिए 70 है, 54 है, और ये हमारा 16 का है। तो आप एक ही झटके में लीजिए, ऑर्थो को जरा ऑन कीजिए। 70 हो गया इसका डायमीटर। फिर आप क्या कीजिए, 54, फिर 16 ना, यहां से आप 16 ले सकते हो। इस तरह से मैंने ले लिया है, जरा गौर कीजिएगा। अब यहां पर देखिएगा 8.6 का एक और होल हमें लेना है। आप कहीं पर भी ले सकते हैं। 8.6 एंटर, और मैं इसको सेलेक्ट करके यहां से करूंगा पोलर अरे। ये लिया, और ये रहेगा मेरा सेंटर पॉइंट। मैंने बताया है पिछले लेक्चर में, नंबर ऑफ आइटम जो है हमें 4 कर लेना है। तो ये देखिए हमारा पार्ट हो गया कंप्लीट। अब फिर से हम इसमें क्या करेंगे, सेंटर लाइन को मार्क कर देंगे, और यहां से लाइन टाइप जो है थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट रख लेते हैं। इतना मेहनत हमें थोड़ी सी करनी पड़ेगी, है ना। यहां से आप पकड़ के ऐसे ले लीजिए। अब देखिए इसका जो है यहां पे मुझे मैच करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो यहां पर एक टूल दिया गया है, आप होम में जाइए, और ये देखिए हमारा मैच प्रॉपर्टी है। आप इसको पकड़ के यहां पर अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो सेंटर मार्क्स के जो स्केल है वो थोड़ा सा हाई लग रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+1 प्रेस कीजिए। Ctrl+1 करने के बाद देखो यहां पर आप देख सकते हैं लाइन टाइप स्केल 1 है, तो आप इसको 0.5 कर सकते हैं, छोटा कर दीजिए, या तो फिर 0.4 के आसपास भी हम ले सकते हैं। जैसे में आप कंफर्टेबल लगे आप वो कर दें, आपका काम हो जाएगा। ये हमारा था छोटा सा पार्ट। तो आप जरा देखिएगा, इसमें और कुछ भी नहीं है बताने लायक। मैंने लीडर से भी बता दिया, और रेडियस से भी आप आसानी से ले सकते हो। तो इसमें भी हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। अब जरा इसको बात कर लेते हैं, 16 नंबर एक्सरसाइज। तो इसमें थोड़ी सी हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि काम थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, नो प्रॉब्लम, करेंगे हम लोग। मैं एक एक चीज, एक एक डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। इसमें किसी भी तरह से कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल स्क्रैच से लेकर के प्रोफेशनल तक हम लोगों को जाना है, ठीक है। तो चलते हैं। इस ड्राइंग को बनाने के लिए हमें सबसे पहले फोकस करना होगा डायमेंशंस पे। ये देख लीजिए, इसका टोटल विड्थ जो है 103.6 दिया गया है, और 127 दिया गया है। ये 103.6 बाय 127 का। पहले तो हमें एक रेक्टेंगल लेना होगा। ये हमारा है रेक्टेंगल। मैं यहां पे सेलेक्ट करता हूं, और यहां से जाइए 103.6 टैब 127 इंटर। अब जरा इसको देख सकते हो, यहां से मैंने इसको ले लिया है। अब इसको सेलेक्ट करके आप क्या कीजिए, यहां से एक्सप्लोड कीजिए, क्योंकि मैं इन सारे लाइंस का भी यूज करने वाला हूं। और एक्सप्लोड का शॉर्टकट जो है ना, वो एक्स होता है। अगर आप सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से एक्स प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हमारा एक्सप्लोड हो जाता है और अलग अलग हो जाता है। आप देख सकते हैं, ठीक है ना। दिस आर वेरी सिंपल। चलते हैं, जरा ऑफसेट ले लेते हैं। जितने भी ऑफसेट लेने हैं, ये रहेगा 30, ये 51.8, ठीक है। तो मैं एक एक करके ले लेता हूं। ऑफसेट 30 इंटर, ये ले लिया। फिर यहां से 51 पॉइंट कितना है, 51.8 का है। इसको सेलेक्ट कीजिए, 51.8। फिर अगला क्या है, 73.6। तो यहां से हमें 73.6 लेना है, ठीक है। ये साइड का हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे के वर्टिकल। तो वर्टिकल में हम लोग क्या करेंगे, पहले ये ले लेते हैं 14 का। तो हम लोगों को पहले ये 5 लेना है, 5, फिर 14, यहाँ से हम एक एक करके ले लेंगे। ये हो गया 14। फिर लेना है ये वाला 28.2, यहाँ से हमें 28.2 लेना है। एक और चीज़ ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 34.9, बट ये 34.9 नहीं है, 54.9 है, ठीक है।
तो हम लोगों को यहाँ से 54.9 में लेना है, यानी इधर से 54.9 में लेना है। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, यहाँ तक हमने ले लिया है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से 95.2, इस जगह से हमें लेना है 95.2 इंटर, और ये रहेगा 116.8। ठीक है, यहाँ से ही ले लेना है 116.8। और देखिए और क्या क्या है भाई, और देख लीजिए यहाँ से हमारा है 8.9 और 85.8। ठीक है, ये लेता हूँ 8.9 और 85.8, तो यहाँ से हमें 85.8 का भी लेना है, 85.8। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस ड्राइंग। ये हमने सारा काम कर लिया है। अब जाके हमें क्या करना है, सर्कल्स लेने हैं। ये देखिए छोटे वाले सर्कल से स्टार्ट करूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 4.2 का डायमीटर है, तो आप यहाँ से ये ले सकते हैं, इसको मैंने लिया और 4.2 इंटर। ठीक है, आप चाहें तो इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉपी लीजिए और सेंटर से उठाइए। ठीक है, अब जाके यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। ज़रा देख देख के कीजिएगा, नहीं तो क्या है, गड़बड़ी हो सकती है। इस तरह से मैंने ये 6 ले लिए हैं आराम से। ठीक है, अभी ये सब जब मैच हो जाएगा ना, जैसे कि मैंने मैच किया प्रॉपर्टीज़, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने सबको मैच कर दिया, तो थोड़ा सा आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी हो गया गलत, तो आपको इधर से लेकर के इस सर्कल में अप्लाई कर देना है, तो ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हो चुका है। अब देखिए ये छोटे वाले सर्कल को स्टार्ट करेंगे। 5.8 का दिया गया है, C4 सर्कल ले लो, यहाँ से 5.8 रेडियस, और यहाँ पर भी ले लेता हूँ उतने का ही। ठीक है, आप चाहें तो ये क्या है, मैंने पहले ही मैच कर दिया है, ये हमें बाद में करना था। ठीक है, चलो ठीक है, हम बाद में फिर से कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको 4.8 मिलेगा। आप यहाँ से क्या कीजिए, डिस्टेंस डालिए 4.8 इंटर, यहाँ से सेलेक्ट करके ऐसा और यहाँ से सेलेक्ट करके ऐसा। ये देखो गड़बड़ी कर दिया मैंने, पहले ही मैच नहीं करना था। ठीक है, अभी फिर से कर लेता हूँ मैं। ओके ठीक है, अभी जाके ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमें ट्रिम कर लेना है। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये सब हटा सकते हैं हम लोग। ये सब हटा दीजिए, हमारा काम हो गया। ठीक है, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस ड्राइंग। और अगला बढ़ देते हैं, हमें यहाँ पर 9.7 का ले लेना है, आपको इस जगह पर लेना है। ठीक है, यानी देख सकते हैं इस होल के सीधे में। ठीक है, C4 सर्कल ले सकते हो, यहाँ से रहेगा सेंटर, रेडियस कितना है 9.7 का इसका रेडियस है, तो आप यहाँ से क्या कीजिए 9.7 इंटर कर दीजिए। एक लाइन लेता हूँ मैं यहाँ से पकड़ के, सिंपल सा आप इसको ड्रैग कीजिए ऐसे, और उसके बाद हमें क्या करना है 18.3 का ऑफसेट ले लेना है। आप यहाँ से ऑफसेट में जाइए, 18.3 इंटर, और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से इरेज कर दीजिए, फिर TR डबल स्पेस, आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। फिर आप क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये रहेगा बेस पॉइंट, और मैं इसको लिया, फिर आप यहाँ पे जाइए और फिर आप यहाँ पे जाइए। हियर वी हैव क्रिएटेड दिस ड्राइंग, ये हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसमें ऐसा कुछ है क्या बताने लायक, तो मुझे नहीं लगता कुछ है सो। ठीक है, मैंने प्रिसीजन वगैरह हो ले लिया है। अगर नहीं तो फिर भी आप देखना चाहते हो तो इसमें मैं दिखाना भी चाहूँगा। ठीक है, तो लेट्स शो द डायमेंशंस इन दिस एक्सरसाइज। तो शो ऑल द डायमेंशंस। सपोज लीनियर लिया मैंने, यहाँ पे सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ और ऐसा ले लो। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका प्रिसीजन जो है कैसा है पता नहीं। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद हम लोगों को क्या करना है, बेस लाइन डायमेंशन लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ से बेस लाइन डायमेंशन हमने लिया है। और ज़रा गौर कीजिएगा तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या दिख रहा है, कॉमा दिख रहा है। ठीक है, तो हमें कॉमा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें डॉट चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने कीबोर्ड से D इंटर करना चाहिए, और यहाँ से मॉडिफाई में जाने के बाद ज़रा सा प्राइमरी यूनिट्स में जाओ, और ये देख लो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डेसिमल सेपरेटर में कॉमा दिया गया है। तो आपको क्या करना है, पीरियड ले लेना है। इससे ये होगा
कि वो डॉट हो जाएगा। अब यहाँ से ओके कीजिए और ओके कर दीजिए। हियर यू कैन सी ये हमारा डॉट में कन्वर्ट हो चुका है। अब इतना ही लेना है ना इस साइड में, ठीक है, 70 है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है ये टच हो रहा है, इसमें इक्वल डिस्टेंस हमें नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे जाओ एनोटेट में और आप ज़रा गौर कीजिएगा कि ये रहेगा हमारा एडजस्ट स्पेस, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करें और इसको क्लिक और इसको क्लिक कीजिए और इंटर कीजिए। फिर आप यहाँ से ऑटो पे क्लिक कर दीजिए। इससे होगा ये ऑटोमेटिकली वो डिस्टेंस सेट कर लेगा, ठीक है। तो ये देखिए जहां पर जिसकी जरूरत पड़ेगी आई विल शो यू ऑल, ओके। सो चिंता की कोई बात नहीं है। अब फिर से मैं क्या कर लेता हूं, यहां से लीनियर लेता हूं। आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं यहां तक एंड हियर यू कैन सी डायमेंशन आ रहा है। फिर देखिएगा इसके बाद लिया गया है 28 पॉइंट। तो आप चाहो तो यहां से सेलेक्ट करके और यहां से लेना है ना हमारा, या तो यहां से लेना है तो यहां से आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। या तो कहाँ से लिया है यार, नहीं ये यहाँ से लिया गया, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ से पकड़ के बेस लाइन डायमेंशन जा सकते हैं। यू कैन सी यहाँ से यहाँ तक हो गया। फिर आप यहाँ से यहाँ तक नहीं लीजिए, आपको क्या करना होगा, 42 पॉइंट कैसे आ गई है हमारा, 1 सेकेंड। तो आई एम सॉरी, यहाँ से ऊपर है भाई, ये हमें ऊपर से ही लेना है। आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कंटिन्यू भी कर देंगे तो भी चलेगा। ये देखो 28.2 का आ गया, ठीक है। कितने शानदार तरीके से दिख रहा है हमारा, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब देखिए यहाँ से फिर हमें 54.9 का भी लेना है। तो आप चाहें तो नॉर्मली दिखा दीजिए, नहीं तो हमें क्या करना होगा, इधर से क्लिक कर सकते हैं हम लोग और यहाँ पर जा सकते हैं। फिर हम वी कैन सी हियर ऐसे करके दिखा सकते हैं, ओके। आपको पता चल जाएगा पूरा कहाँ से कहाँ तक लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है जी, फिर से मैं स्पेस करके रिपीट कर लेता हूँ। क्या है, एक एक चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बेहद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ से 95.2 ले लेना है, उसके ऊपर से लेना है। तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से जाके कंटिन्यू कर सकते हो। हेयर यू कैन सी 95.2 हमारा आ चुका है, ठीक है। ये देख लो आ गया पूरा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये देख लो 1116 का है। इसके बाद तो हम क्या करते हैं, एक और लीनियर ले लेते हैं यहाँ से और मैं चाहूँ तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा और देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, आराम से आप चेक कर सकते हो। हियर यू कैन सी। और फिर बाद में डबल स्पेस करके आप इसको भी पूरा दिखा सकते हो, इस लेंथ को पूरा हो गया, ठीक है। अगर डिस्टेंस में आपको इक्वल नहीं नज़र आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ से एनोटेट, ये रहा एडजस्ट स्पेस, सेलेक्ट करो, इंटर करो और आउटो कर दो। इससे होगा ये इक्वल स्पेसिंग हो जाएगा। आपका जो ड्राइंग है वो बिल्कुल भी यूनिफॉर्म दिखेगा और परफेक्ट दिखेगा, ठीक है। किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पूरा परफेक्ट आ रहा है हमारा। अब देखिए आगे का क्या है, ये तो हो गया पूरा। अभी देख लेते हैं यहाँ से, फिर से आपको क्या करना है, लीनियर में जाना है। आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हो। ये देख लो हमारा 8.9 आ गया है। फिर आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कंटिन्यू ले लीजिए और ये हमारा 85.8 का हो जाएगा। और फिर आप डबल स्पेस करके इस लाइन को सेलेक्ट करके आप ऐसे भी दिखा सकते हो। फिर यहाँ से एनोटेट में जाइए, स्पेस, सेलेक्ट, इंटर, आउटो कर देते हैं। इससे देखिए हमारा परफेक्ट बैठ गया। कितना कमाल का लग रहा है ना। तो परफेक्ट इसी तरह से हमें डायमेंशंस को दिखाना होता है। इधर का हो गया, इधर का हो गया, इधर का हो गया। अब देखते हैं अंदर का रेडियस वगैरह लेना होगा तो आप यहां से रेडियस वगैरह भी दिखा सकते हो। यू कैन सी हियर वी कैन सी स्पेस, हियर वी कैन सी एंड दैट्स ऑल। डायमीटर चाहिए तो यहाँ पे आप डायमीटर दिखा सकते हो। बाद में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो हम डाल देंगे। अब देखिए और क्या करना है भाई, लीनियर ले लेना हमें। लीनियर में जाने के बाद आप ज़रा सा टोटल डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं यहाँ से 9.6 और यहाँ से मैं 50% भी ले लेता हूँ। यू कैन सी 4.8 और फिर यहाँ से यहाँ तक का मैं ले लेता हूँ 18.3। और क्या करना है, और तो मुझे कुछ लगता नहीं है इसमें। अब यहाँ पर क्या करना है आपको देख लीजिए, इधर देख लीजिए 4.26 प्लेसेस दिया गया है। तो आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, कर्सर से स्पेस डालिए, मतलब कर्सर का लोकेशन चेंज कीजिए और इंटर कीजिए। 6 PLCS प्लेसेस बाहर क्लिक कर दें। ये रहा हमारा टोटल ड्राइंग, ठीक है। अब किसी भी तरह से कोई दिक्कत
नहीं आएगी। इसमें दिखाना था मुझे क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए मैंने इसको दिखा दिया है। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी मैं दिखा दूंगा, बाकी का आप लोग कर सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, और अगला ट्यूटोरियल हमारा क्या है ये देखिए, एक्सरसाइज नंबर 17। और हमें देखिए इसको बनाना है। इसमें कई लोगों को बड़ी परेशानी होती है, क्या कि डायमेंशन थोड़ा सा इधर उधर करके दिया हुआ है, तो हमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। आप जरा गौर कीजिएगा, ये सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है 17.20 और वर्टिकल लेंथ भी दिया गया है 3.26। ठीक है, तो आपको ये डायमेंशन यानी सेंटर वाला पहले ले लेना है, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। ठीक है, और इसके डायमेंशंस बिल्कुल बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे इसमें मैनेज करना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले तो बाय लेयर कलर और इसकी जो थिकनेस है आप 0.30 mm ले लीजिए। फिर आपको जाना है रेक्टेंगल में, यहाँ पे क्लिक कीजिए 17.20 टैब 3.26 इंटर, और ये हमारा आ गया है। आए बात समझ में? अब जरा गौर कीजिएगा कि बाहर वाला अभी मुझे लेना है, तो इसका कितना होगा जी? ऑफसेट अगर मैं लेना चाहूं तो कितने का हम लोग ले सकते हैं? तो जरा गौर कीजिएगा, यहां पर दिया हुआ है 0.37। ठीक है, तो आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी उतना ही होगा जितना कि ये रेडियस 0.37 का ही हमें ऑफसेट डालना है। अब यहां से हमें ऑफसेट लेना है 0.37 इंटर कर देना, इसको सेलेक्ट कीजिए और बाहर की तरफ क्लिक कर देना है। ये हमारा एक काम हो गया। अब क्योंकि अंदर वाला रेक्टेंगल भी मुझे अभी क्रिएट करना है, तो अब इसके लिए क्या करना होगा देखिए, तो सारे डायमेंशंस देखो यहाँ पर दिया हुआ है 0.50 सेंटर लाइन से लिया है। फिर अगर देखेंगे 2.75 वो भी सेंटर से लिया गया है। फिर आप यहाँ देखेंगे इसका, तो इसके सेंटर से लिया गया 1.81। फिर देखेंगे यहाँ पे 17.07, तो ये सेंटर वाले लाइन से लिया गया है। तो इसलिए क्या करना है हम लोगों को, इस लाइन को हमें एक्सप्लोड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी लाइन से ही हम वो रेक्टेंगल बनाने वाले हैं। तो पहले तो मैं ऑफसेट में जाता हूँ 0.5 इंटर, ये ले लिया यहाँ से नीचे। फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ 2.75, क्योंकि मैंने अभी देखा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो 2.75 और ये हमारा 0.5। अब इधर से देख लेते हैं 1.81, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए 1.81 इंटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 17.07 है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए और 17.07 इंटर कर दीजिए। तो ये हमारा अंदर का पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। अब देखिएगा यहाँ पर 0.25 का फिलेट डाला गया है, तो देखते हैं अभी क्या करना है। आपको लेना है फिलेट रेडियस 0.25 इंटर, यहाँ से आपको ट्रिम करना है और यहाँ पे ट्रिम जाना है। फिर आपको क्या करना है, मल्टीपल पे। ठीक है, अब देखिए हमारा काम आसान हो जाएगा। सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, फिर सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए। हियर यू कैन सी हमने टोटल काम कर लिया है। अब अगला स्टेप, यहाँ देखेंगे 0.70 का हमें एक ऑफसेट लेना है। ओके, अब देखते हैं, यहां से मैंने ले लिया है ऑफसेट 0.7 इंटर, मैंने इसको किया सेलेक्ट और यहां पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब जरा गौर से कीजिएगा, इसका डायमीटर है 1.13, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, ये रहा सेंटर 1.13 इंटर कर दीजिए, एंड हियर इज द वे हमने पूरा बना लिया है। आई बात समझ में? अब बात करेंगे आगे, जरा गौर कीजिएगा, तो ये सारे हमें सर्कल्स लेने हैं और इसका जो डायमीटर दिया गया है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.41 का, ये देख लीजिए। तो हमें क्या करना है, यहां से डायमीटर लेना है सर्कल, ये लेता हूं 0.41 इंटर, स्पेस करके रिपीट किया, सेंटर, फिर से स्पेस कर दिया, तो इससे ये रिपीट हो जाएगा। फिर आपको सेलेक्ट करना है दोनों को और यहां से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद कहीं पर भी आप स्पेसिफाई बेस पॉइंट और इस डायरेक्शन में जाना है ना, तो अपने कर्सर को इस डायरेक्शन में लेके जाइए और फिर यहां से डिस्टेंस टाइप कर दीजिए 2.5, यहां पर है 2.5 इंटर।
फिर अगला क्या है 6.17, 6.17 इंटर। फिर क्या है 9.86, 9.86 इंटर। फिर आप क्या करते हो 13.55, 13.55 इंटर। फिर आप क्या करते हो 17.20, यहाँ से 17.20 इंटर स्पेस कर दो। आई बात समझ में? और इस तरह से मैंने इसको ले लिया है, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा तो यहाँ पर पूरा फिलेट लिया गया है, तो मैंने आपको पॉलीलाइन वाला फिलेट बताया था ना, तो आप उसी का इस्तेमाल कीजिए। ये रहा फिलेट, ये लेता हूं रेडियस 0.37 इंटर और डायरेक्ट आप पॉलीलाइन पे क्लिक कीजिए और इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर दीजिए। तो एक ही बार में हमारे चारों साइड में कॉर्नर क्रिएट हो जाएगा, सॉरी फिलेट क्रिएट हो जाएगा। ये आसान है ना। अब बात कर लेते हैं जरा सा यहाँ पे मैच प्रॉपर्टीज की। अभी मैच प्रॉपर्टीज में जाइएगा अगर, तो ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसका मैं येलो कलर ले सेंटर मार्क करने जा रहा हूँ। अभी मैं हो गया हमारा काम, यहाँ से एनोटेट सेंटर मार्क। अब ज़रा देखिएगा तो यहाँ से आपको ये देख लो कितना बड़ा दिख रहा है कि नहीं? बड़ा दिख रहा है ना। तो इसके हिसाब से जो है देखिए अभी ये परफेक्ट, इसके हिसाब से परफेक्ट है, बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो ये ड्राइंग हमारा बेहद छोटा है ना, तो आप उसको कैसे कीजिएगा? तो उसको करने के लिए मेरे पास उपाय है। एक ही शीट में आप इस डायमेंशन को इस ड्राइंग के हिसाब से दिखा सकते हो और इस ड्राइंग के हिसाब से इसका डायमेंशन का स्केल भी सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने क्या किया, सपोज कर लो कभी लीनियर लेता हूं और यहां से मैंने ये लिया, तो ये देखो कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है ना। तो ये हमारे लिए सही नहीं ना। तो इसको आप कैसे मैनेज करते हो, आज ये ट्रिक आपको इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। सो चिंता की कोई बात नहीं है, ये जो हर एक को नहीं पता होता है, तो आप लोग जो हैं हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे पूरी जानकारी मिलेगी। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक। हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं डायमेंशंस। तो जरा सा आप लीनियर लीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। यू कैन सी हियर कि ये तो ड्राइंग के हिसाब से काफी बड़ा दिख रहा है। तो क्या चेंजेस करें? हम लोग तो एक जानते हैं कि डी इंटर करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ये हम लोग जानते हैं, बट ये चेंज सभी में कर देगा। यानी जो भी ड्राइंग्स हमने इस फाइल में बनाया है सारे का चेंजेस कर देगा। आई बात समझ में? किसी पर्टिकुलर ड्राइंग में करने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करके Ctrl+1 कर लेना है। Ctrl+1 करने के बाद यहां पर हर एक चीज अवेलेबल है हमारे लिए। यहां पर देखो एरो साइज है, आप इसको 0.2 कर सकते हो। चेक कीजिए कि हमारा सही है कि नहीं है, या तो 0.25 भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये हमारा है टेक्स्ट का हाइट, तो यहां पर 0.25 आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। देख लीजिए यहां से 0.25 ले लेना, 0.25 के आसपास ले लीजिए। ये देखो इसका भी ठीक ठाक दिख रहा है। अब आप देखेंगे कि यहां से यहां तक का गैप जो है वो काफी ज्यादा है, तो यहां पर आप देखिएगा टेक्स्ट ऑफसेट दिया गया है, तो आप इसको कम करिए, 0.1 कर देते हैं। और भी कम करना है तो 0.08 कर लो, 0.08 के आसपास कर लो, तो ये हमारा और भी अच्छे से हो जाएगा। और भी कर लेते हैं, 0.075 कर लो, ये देख लो और भी कम हो गया। अब ये देख लो ये जो गैप है वो काफी ज्यादा दिख रहा है और ये भी बहुत बड़ा दिख रहा है, तो इसको भी हमें मैनेज करने को आना चाहिए। तो जरा सा गौर कर लेते हैं। ये देख लो एक्सटेंशन लाइन कलर के नीचे दिया गया है, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा पूरा। ये देखो एक्सटेंशन लाइन एक्सटेंड है ना, तो यहाँ से हमें क्या करना है 0.1 के आसपास रख लेना है। ये देखो, और ये जो है ये भी 0.1 के आसपास रख लीजिए। Here you can see मैंने हर एक चीज जो है पूरी तरह से मैनेज कर दिया है। अब आप चाहें तो इसको क्लोज कीजिए और इसको मैं ये ले लेता हूं, इसे परफेक्ट हो गया। देख लो इस ड्राइंग के हिसाब से ये परफेक्ट है, इसमें किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ, एज इट इज जैसा था वैसा है। यहां पर जाइएगा तो इसके हिसाब से है, तो ये एक मैजिक है। आप अगर फिर से कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, सपोज टेक्स्ट का साइज बढ़ाना चाहते हो, डायमेंशन को सिलेक्ट करके Ctrl+1 कर लो, एरो का साइज भी 0.30 करना चाहते हो कर लो, टेक्स्ट का साइज भी 0.30 करना चाहते हो कर लो। दैट्स ऑल, इस तरह से आप कर सकते हैं। क्लोज कर दो, हियर यू कैन सी परफेक्ट दिख रहा है।
अब देखिए इसके टोटल डायमेंशंस कैसे दिखाता हूं। हर बार आपको चेंज नहीं करना है, हमें मैच प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलते हैं, इसको मैं लेता हूं, यहां पे सेलेक्ट कीजिए और ये रहेगा मेरा बेस लाइन डायमेंशन। तो आपको यहां से ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसा, फिर ऐसा। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम ले लेते हैं। अभी जाके हम इसको पकड़ के यहां से देखते हैं, एनोटेट, एडजस्ट स्पेस। बाय डिफॉल्ट ये इतना ही रहेगा क्योंकि ऑटो में है वो हमारा, और अगर ऑटो में नहीं करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। सेलेक्ट कीजिए, ऑटो में करेंगे तो ये और भी बढ़ जाएगा। तो इसका डिस्टेंस भी हम लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जस्ट प्लेस इट देयर। एक को मैं क्या कर लेता हूं, इतना के आसपास रख देता हूं, है ना। आप उसका डिस्टेंस भी सेट कर सकते हैं, बताऊंगा आगे आने वाले लेक्चर में कि वो डिस्टेंस हम लोग कैसे सेट करते हैं। सो ठीक है, या यू कैन सी, देख लो। और भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं। यहाँ से मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ ये हमने सही लिया है कि नहीं लिया है। इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, इंटर करो। यहाँ पर ऑटो के बजाय यहाँ पे हमें ऑटो के बजाय राइट यहाँ पे, अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा बढ़ रहा है। ओके, आई विल टेल यू लेटर। तो ये जो है हम बात करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको और नज़दीक कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा और नज़दीक कर लेता हूँ। दैट्स ऑल। ये देख लीजिए आगे हमारा। अब देखिए दूसरे डायमेंशंस लेता हूँ, ज़रा सा लीनियर में ही ले लेता हूँ। यहाँ से पकड़िएगा, यहाँ से ऐसा, फिर जो है यहाँ से पकड़ के यहाँ से ऐसा, फिर आप इसको पकड़ के ऐसा कर सकते हैं। ये देखो कितना गंदा दिख रहा है। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, सेलेक्ट, इसको 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 कर दीजिए। फिर बाद में हमें क्या करना है, अरेंज कर देना है। क्योंकि हम लोग एक ही फाइल में काम कर रहे हैं, बड़ा पार्ट और छोटा पार्ट है ना, तो हमें थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी। और नहीं तो आप अगर अलग फाइल में करते तो ये करने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। ठीक है, रेडियस ले लेते हैं ज़रा सा। ये देखो कितना बड़ा आ रहा है, ये देखो आया। वेरी वेरी सिंपल। यहां से पकड़ लो, इस तरह से हम ले सकते हैं आराम से। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, ओके, हियर वी हैव। ओके, अब इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब हमें एक काम और कर लेना है। मैच प्रॉपर्टी में जाइए और इसका जो सेंटर मार्क है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, और ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और बाद में हम उसका स्केल जो है वो चेंज कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अभी तो ये देखो कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो आपको सबको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, है ना। मैं सिलेक्शन का एक एडवांस मेथड बताऊंगा। Ctrl+1 कीजिए और ये देखो लाइन टाइप स्केल 0.01 कर देता हूँ, या फिर 0.05 कर देता हूँ। ये देख लो परफेक्ट आ गया हमारा। तो इस ड्राइंग के हिसाब से हमारा ये परफेक्ट दिख रहा है, इस ड्राइंग के हिसाब से हमारा ये परफेक्ट दिख रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पर चाहिए सेंटर तो दिखाओ, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अभी हम लोगों को। तो आप चाहें तो यहाँ से दिखा सकते हैं, और अगर मैच प्रॉपर्टी करना होगा तो आप मैच भी कर सकते हैं। यार यू कैन सी, बहुत बड़ा दिख रहा है ना। आप इसको छोटा भी कर सकते हो, यू नो। ये देख लो, छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग छोटा कर सकते हैं, ऐसा ऐसा। अब क्या उठा के इसको क्या कीजिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है भाई, इसका कलर चेंज कर लेना है यहाँ से। अच्छा येलो है ना, हाँ ठीक है, येलो ही रहने देते हैं। अब जाके क्या है, इसको आप कॉपी कर दो, है ना। यहाँ से हमने पैटर्न किया रहता तो एक ही झटके में हो जाता, बट हमने पैटर्न नहीं किया है, तो हम लोगों को थोड़ा सा मैनुअली ही करना होगा। इस तरह से हम इसको डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक ये हमारा पार्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर एक और चीज़ रह गया है हमारा डायमीटर का,
तो सबसे पहले आप इसको मैच प्रॉपर्टी कीजिए और बाद में जो है इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ, कर्सर से लेता हूँ और यहाँ पे हमें टाइप करना है 12 होल्स। ठीक है, ये देख लो, थ्रू 12 होल, थ्रू इंटर 12 होल्स, बाहर आप क्लिक कर दो एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस ड्राइंग। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले सकते हैं, नहीं तो इसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। इसको सिर्फ मैनेज करने के लिए क्या करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा कुछ चीज़ें हैं, उसका लोकेशन वगैरह है, अलाइनमेंट वगैरह देख लीजिए, ज़रा सा ढूंढिए इसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट, एरो, यहाँ पे अलाइनमेंट देखो, यहाँ से लाइन टैप तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है हमारा, लाइन वेट भी है हमारा, टेक्स्ट अलाइन देख लो, यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया गया है, या तो फिर यहाँ से देखेंगे कौन कौन सा ऑन ऑफ है यहाँ पे। आउटसाइड, एबव, और इसके अगर नीचे हम लोग दिखाना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। किधर है और भी, अच्छा ठीक है, मिलेगा, मैं बता दूंगा, नो प्रॉब्लम, अभी मिल नहीं रहा। लाइन टाइप यहाँ पे तो सेंटर है, ये तो थिकनेस है उसका, ओके, वी विल सी इट लेटर, यहीं पे होता है, इसको आप नीचे भी कर सकते हो, खैर जाने दो, अभी फिलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे D फॉर डायमेंशन स्टाइल करेंगे, मॉडिफाई करेंगे तो हमारा एक भी और भी काम हो जाता है। अगर आप यहाँ से ले लेते हो तो हमारा काम ये देखो जैसा है वैसा आ जाएगा, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, या तो यहाँ से भी कर लो या तो वहाँ से भी कर लो। तो यही हम करना चाहते थे वहाँ पर जाने के बाद, लेकिन हुआ नहीं, तो यहाँ से आप कर दीजिए D फॉर डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफायर, यहाँ पे टेक्स्ट में जाके ISO स्टैंडर्ड को चेक कर दीजिए, इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, क्लोज कीजिए, क्लोज कीजिए। ये रहा हमारा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट ऑफ अब तक के लेसन्स में जितने भी थे वो सारे, इसमें थोड़ा सा दिक्कत था क्योंकि डायमेंशंस वगैरह थोड़ा सा कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है लोगों को, बट एक बार आप सही टेक्निक जान जाते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके, अब बढ़ते हैं जरा एक्सरसाइज नंबर 18 की तरफ। जरा गौर से देखिए इस पार्ट को, कहां से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भी आसान है, बस इसके डायमेंशंस थोड़ा सा बड़े बड़े हैं, नथिंग टू वरी। देखते हैं, चलते हैं, स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, यहां से बाय लेयर कर दो, यहां से 0.30 कर दो, इधर से मैं स्टार्ट कर लेता हूं। देख लो ये बहुत बड़ा है ना, बड़े वाले का डायमीटर जरा देखिएगा 609 का है, तो आप यहां से 609 इंटर। अगेन दूसरा वाला क्या है हमारा, ये 533 सेंटर 533। तीसरा क्या है भाई, तीसरा लेना है, यहां से आप देख सकते हो 382, यहां से आप 382 इंटर। और उसके बाद आप क्या करते हो, ये देखिए 359, तो यहां से आप पहले ये चारों होल्स ले लीजिए, 359 इंटर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर और वर्टिकल लाइन। आई बात समझ में? अब देखिए इसको क्या करना है, मुझे 22.5 डिग्री में रोटेट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, रोटेट लेता हूं, पिछले लेक्चर में बताया मैंने, बेस पॉइंट ले लो, यहां से कॉपी ले लो, कॉपी करने के बाद आपको 22.5 डाल देना है, इससे होगा ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अगर आपको इधर भी चाहिए तो आप या तो इसको मिरर कर सकते हो, नहीं तो फिर से आपको इसमें रोटेशन करना पड़ेगा। तो खैर अभी मैं वो नहीं करने जा रहा, आप चाहें तो इसको फिर से रोटेट कर लो, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। बेस पॉइंट कॉपी, लेकिन इधर डालने के लिए -22.5 आपको डालना होगा, तब जाकर के ये हमारा आएगा। अब तीसरा काम ये है, एक हमें सर्कल लेना है 17.5 का, तो आप यहां से लीजिएगा 17.5, ये रहा डायमीटर 17.5 इंटर। मैंने कल ही बताया है आपको पैटर्न कैसे करना है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहां से ले लेना है पोलर एरे और ये सेंटर पे क्लिक कर देना है। नंबर ऑफ आइटम्स जरा गौर कीजिएगा, तो यहां पर 8 होल्स दिया गया है और यहां पर बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा 6 का, तो आपको करना है 8। Here you can see we have completed this drawing, और यहां से क्लोज एरे पे आप क्लिक कर सकते हो। Here we have, बाद में आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिलीट कर सकते हो, तो डिलीट कर दो,
नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से हमें क्या करना है, कलर चेंज करना है सेंटर के लिए, और ये हम बाय लेयर ले लेते हैं। फिर यहाँ से एनोटेट में जाएंगे और सेंटर मार्क पे जाएंगे। हियर यू कैन सी MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, फिर इसको सेलेक्ट करना है और इसमें दोनों में अप्लाई कर देना है। इससे आपका देख लो टोटल आ चुका है। आई बात समझ में? अब देखिए स्केल इसका थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो आप क्या करें, इसको सेलेक्ट करें, Ctrl+1 करें और यहां से आप 3 गुना बड़ा कर दें। ये देख लीजिए एनफ है, या फिर आप 2 ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, या फिर 2.5, जैसा आपको अच्छा लगे। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी करके आप इसको भी क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है, ये क्रिएट करना था मुझे, ठीक है, यहाँ पे 1.66 का लेना है। खैर कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फिर बाय लेयर, और यहाँ से जाने के बाद 0.30 एक सिंपल सा लाइन ले लेता हूँ, इधर से ले लीजिए, और O फॉर ऑफसेट 1.66 का ऑफसेट ले लेता हूँ, ठीक है। फिर जाके TR डबल स्पेस कर दीजिए, ये देख लो हमारा हट जाएगा। आई बात समझ में? थोड़ा गौर कीजिएगा, यहां पर कुछ एरर आ सकता है ना, तो इसको जो है हमें ध्यान से ट्रिम करना है। दरअसल ये लेने से पहले हमें करना था ये, खैर छूट गया, जाने दो। अब इसको फिर से आप डिलीट कर सकते हो। हियर यू हैव क्रिएटेड दिस वन, है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो गया हमारा काम। आई होप ये 6 के 6 ड्राइंग्स आपको क्लियरली समझ में आए होंगे, ठीक है। और मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा वेल अरेंज कर देता हूँ ताकि हम इसको प्रेजेंट कर सकें अच्छे से, ठीक है। एक जगह पर दिखाने में दिक्कत आ सकती है, मैं ये सेटिंग कैसे करना है उसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जब हम लोग प्रोडक्शन ड्राइंग बनाएंगे तो अभी मैं आपको क्या है, ये देखो, अब ये तो बड़े बड़े दिख रहे हैं भाई, है ना, ये छोटा सा दिख रहा है, तो इसको भी तो दिखना चाहिए ना। तो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, तो चलते हैं, इसको हम थोड़ा सा स्केल करेंगे, ठीक है। इसको मैं 4 गुना बड़ा कर देता हूं, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, स्केल लिया, बेस पॉइंट लिया, और इसको मैं 4 गुना बड़ा कर देता हूं, 4 गुना बड़ा कर दिया। अब जरा देखिएगा, तो ये देख लो हमारा 4 गुना बड़ा हो गया, और ये देखो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना। तो हमें क्या करना है, देखो ऑलमोस्ट ये देखो बड़ा बड़ा हो गया, अच्छे से हो गया है। चलो मैं इसको 8 गुना और बड़ा कर देता हूं, यानी ताकि ये देखने में अच्छा लगे थोड़ा सा। मैं क्या करने जा रहा हूं, स्केल, इसको सेलेक्ट, एंटर, यहां से बेस पॉइंट मैं यहां से लेता हूं 8 गुना, ये देख लो 8 गुना हमारा हो चुका है ना। अब देखिए MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, और जाने के बाद आप इन सब में अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई करने के बाद आपका जो है एक एरर आने वाला है, उस एरर को भी सॉल्व करके मैं बताता हूं कैसे करना है, क्या करना है। सो मैं सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा। अभी देखिएगा, तो हमारा जो था 2.5 वो हो कितना हो गया, 20 हो गया है, तो ये तो गलत है ना, है। तो अब इसको आप कैसे मैनेज करोगे, तो सारे डायमेंशन को सेलेक्ट कर लो, क्या कर लो, सारे डायमेंशन को सेलेक्ट कर लो, Ctrl+1 करो, और यहां पर दिख रहा है, यहां से आप जरा नीचे आ जाइए, ये प्राइमरी यूनिट्स में आइए। 1 सेकेंड, प्राइमरी यूनिट्स, नहीं, ये रहा प्राइमरी यूनिट्स, दिख रहा है आपको, यहां पर प्राइमरी यूनिट्स में जाने के बाद इस डायमेंशन को जरा गौर से देखिएगा, इस ऑप्शन को, डायमेंशन स्केल लिनियर। मैंने इसको कितना गुना बढ़ाया था, कितना गुना बढ़ाया था, तो हमने 8 गुना बढ़ाया था। तो अभी जो स्केल ये है ना, तो 1/8 करना पड़ेगा हम लोगों को, तब जाकर के ये हमारा सही आने वाला। इंटर कर दो, ये देखिए जैसे ही 1/8 किया मैंने, आराम से डायमेंशन हमारा परफेक्ट हो गया और ड्राइंग हमारा परफेक्ट हो गया। यानी इसमें 2 काम हो गए हमारे, कि हम ड्राइंग को आसानी से देख सकते हैं और एक ही शीट में हम आसानी से प्रिंट आउट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं और सबको देख भी सकते हैं। आई बात समझ में? अगर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है डायमेंशन वगैरह, तो हम प्रिंटिंग के लिए ये मैं बोल रहा हूं, बाकी का तो सब ठीक ही है। प्रिंटिंग के लिए एक ही शीट में बड़ा भी पार्ट दिखाना है, छोटा भी पार्ट दिखाना है, तो आप या तो इसका स्केल कम कर दो या तो इसका स्केल बड़ा कर दो। और अगर डायमेंशन का स्केल भी डबल, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो रहा है,
तो मैंने अभी बताया है, क्या बताया, सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 में जाइए और यहाँ से आपको प्राइमरी यूनिट्स में जाना है। प्राइमरी यूनिट्स में जाने के बाद ये रहेगा हमारा डायमेंशन स्केल लिनियर, ठीक है। तो डायमेंशन स्केल लिनियर जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर 0.125 आना चाहिए, बट यहाँ पे 13 आ रहा है, तो इसको जो है प्रिसीजन यहाँ से हम बदल सकते हैं, तो जाके एकदम परफेक्टली यहाँ पे हमारा दिखना चाहिए। नहीं दिखेगा तो UN पे जाइए, UN इंटर, और ज़रा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि हमारा इधर जाने के बाद सही से दिखे। तो डायमेंशन स्केल लिनियर जो है हमारा किधर गया, हियर यू कैन सी, जैसे हमने यूनिट का प्रिसीजन चेंज किया, आपका ये देखो प्रिसीजन एग्जैक्टली उतना ही आ रहा है जितना हमें चाहिए था, है ना। तो 8 गुना मतलब छोटा हो गया इसका स्केल। जैसे कि 1 का आधा कितना हो गया, 0.5, 0.5 का आधा कितना हो गया, 0.25, 0.25 का आधा कितना हो गया, 0.125। तो ये जो वैल्यू है एग्जैक्टली मैंने इसको सेट कर दिया। तो इससे ये हो गया, फायदा तो आपको पता ही चल रहा है कि हमारा ड्राइंग बहुत छोटा था, अभी मैंने इसको बड़ा कर दिया है। तो इसका फायदा ये हो गया कि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आसानी से अरेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो एक ही शीट में हम इसको ले सकते हैं, औरतों को थोड़ा सा हम इसको, ठीक है ना, आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जरा क्या कर लेते हैं, मैं यहां से ऐसा ले लिया, और आप चाहो तो यहां से बॉर्डर का एक कलर या फिर लाइन टाइप ऐड कर सकते हो। B फॉर बॉर्डर कर दो या बॉर्डर 2 ले लो। ओके ओके, और यहाँ से मैं उसका कलर जो है कुछ ग्रीन ले लेता हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए मैं ग्रीन ले रहा हूँ, और लाइन टाइप जो है ये नॉर्मल सा ले लेता हूँ, वाइड लेयर, ठीक है। यहाँ से मैं रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल के बाद आप इसको ऐसे कर दो, देख लो ये परफेक्ट आ गया हमारा। अब प्रिंटिंग का तो मैं स्पेशल लेक्चर लेने ही वाला हूँ। अब देखिएगा इसका हमें चेंज करना होगा, ये जो लाइन टाइप है हमारा चेंज नहीं हुआ है, तो आपको ये बॉर्डर 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिएगा इसका स्केल बहुत छोटा है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल+1 कीजिए, इसका स्केल मैं 5 गुना बड़ा कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो आ गया है, 5 गुना बड़ा हो गया, ठीक है। फिर जाके आप ज़रा इसको ऑफसेट भी कर सकते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा मैं ऑफसेट कर लेता हूँ 10 का, ये यू कैन सी। अब यहाँ पर कुछ टाइप वगैरह करना है तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज कितना से कितना तक बनाया हमने, तो यहाँ से देख सकते हो एक्सरसाइज 13 से लेकर के 18 तक, ठीक है। आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट के लिए आप मजेंटा का इस्तेमाल कीजिएगा, ये रहेगा मेरा मल्टी लाइन टेक्स्ट। यहाँ पे आप टाइप कीजिए EX, ठीक है, 13 to 18, ठीक है। यहाँ से 18 कर दीजिए, कंट्रोल A से सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, या फिर और बड़ा करना है तो और कर दीजिए, 20 का ले लिया, ठीक है। बाहर क्लिक कर दो, छोटा हो रहा है और बड़ा कर देता हूँ, 100 का भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर क्लिक कर दो, अब छोटा हो रहा है, फिर से आप इसको पकड़िए, इधर से ऐसे लीजिए, और भी यहाँ से सरकाइए, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मैं। और ये जो टोटल चीज़ें हैं इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ ऊपर की तरफ। आई बात सब, अरे सॉरी, ये जो है हमारा इंडिविजुअल हो गया क्या जी ये सब, अच्छा ठीक है, या यू कैन सी। तो ये जो है हमारा टोटल हो गया, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल 1, यहाँ से मैं 80 या 75 के आसपास ले लेता हूँ, बाहर क्लिक कर दो, और ये रहेगा हमारा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ओके। और ये हमारा लेक्चर नंबर कितना है, लेक्चर नंबर 10। आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे रख दीजिए, डबल क्लिक कीजिए, यहाँ से लेक्चर नंबर 10, कंट्रोल A, यहाँ से 50 का कर देता हूँ मैं इसका साइज, टेक्स्ट का साइज, फाइनली डन, ठीक है। ये हो गया हमारा, कंट्रोल 0 प्रेस कीजिए, ये हमारा फुल स्क्रीन में हो जाएगा। Z फॉर जूम कीजिए, O फॉर ऑब्जेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए। हियर वी हैव लेक्चर नंबर 10 ऑल अबाउट। आई होप ये सारे ड्राइंग्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।